मोदी चोर बोलकर बुरी फंसी ममता बनर्जी। मोदी चोर, बीजेपी चोर, ओडिशा चोर, ओडिशा चोर। शुवेंदु अधिकारी ने कहा ममता बनर्जी पर करेंगे केस होगा उनका खिलाफ। संबित पात्रा का हमला, घुसपैठियों को बचा रही ममता बनर्जी। आज जब उन्हें लग रहा है कि कहीं न कहीं घुसपैठियों को अब रोका जाएगा, कहीं न कहीं घुसपैठी अब वोट बैंक में नहीं घुस सकते हैं, वो वोट नहीं दे सकते हैं, तो इस प्रकार का व्यवहार हो रहा है। गिरिराज सिंह बोले ममता सरकार हिंदू विरोधी सरकार। ये हिंदू विरोधी सरकार है। ये बांग्लादेशियों को कहती है कि बंगाली है। शर्म करनी चाहिए। पश्चिम बंगाल विधानसभा में बुधवार को उस वक्त जबरदस्त हंगामा देखने को मिला जब बीजेपी और टीएमसी विधायक आपस में भिड़ गए। मामला अल्पसंख्यकों से जुड़े एक बिल पर चर्चा के दौरान शुरू हुआ था। आपको बता दें कि जिस तरीके से हंगामा हुआ उसके बाद यहां पर जो मार्शल्स हैं उनको बुलाया गया और उसके बाद बीजेपी के विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया और उन्हें घसीट करके पश्चिम बंगाल के विधानसभा से बाहर निकाल दिया गया। इस बीच हंगामे को लेकर के जिस तरीके से ममता बनर्जी नजर आई तो उन्होंने मोदी चोर, अमित शाह चोर और बीजेपी को डकैत जैसी पार्टी तक का टैग दे दिया। आपको बता दें कि न सिर्फ ममता बनर्जी ने मोदी चोर के नारे लगाए बल्कि टीएमसी के जितने विधायक वहां पर मौजूद थे उन्होंने भी बकायदा मोदी चोर, गद्दी छोड़ जैसे नारे लगाए, जिसके बाद इस पूरे मामले को लेकर के बीजेपी टीएमसी पर हमलावर हो गई और अब ये कह रही है कि मोदी चोर जिस तरीके से ममता बनर्जी की ओर से बोला गया है, अब ममता बनर्जी के खिलाफ केस दर्ज होगा क्योंकि उन्होंने न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी का अपमान किया है बल्कि पूरी की पूरी मोदी कम्युनिटी को गाली देने का काम किया है। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने साफ तौर से कह दिया कि ये जो ममता बनर्जी की ओर से शब्द बोले गए हैं वो सीधे तौर पर इस तरीके से दर्शाते हैं जैसे कि ममता बनर्जी जो है वो घुसपैठियों को बचाना चाहती है। तो वहीं दूसरी ओर जो केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह, उन्होंने भी जोरदार हमला टीएमसी पर बोला और ये कहा कि टीएमसी जो है वो हिंदू विरोधी सरकार है। दरअसल आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष व बीजेपी के नेता शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि मोदी समुदाय को गाली दी गई है। ममता बनर्जी को राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली जाना होगा, उनके खिलाफ केस होगा। सुनिए क्या कुछ शुवेंदु अधिकारी ने कहा। मोदी कम्युनिटी को गाली दिया, राजस्थान और गुजरात, मध्य प्रदेश में, दिल्ली में ममता को जाना पड़ेगा, केस होगा उनका खिलाफ। आपको बता दें कि बंगाल विधानसभा में ऐसा माहौल बन गया मानो लोकतंत्र की जगह किसी दंगल का मंच सजा हो। टीएमसी और बीजेपी के विधायक आपस में इस कदर भिड़ गए कि हाथापाई तक की नौबत आ गई। स्पीकर विमान बनर्जी की बार बार की चेतावनी के बावजूद हंगामा थमा नहीं तो उन्होंने बीजेपी के 5 विधायकों को सस्पेंड कर दिया। बाद में मार्शल्स बुलाए गए। मार्शल्स ने बीजेपी विधायकों को घसीट कर विधानसभा से बाहर कर दिया। इस दौरान कई विधायकों के सिर पर गंभीर चोट भी आई और उन्हें हॉस्पिटल में तक एडमिट कराना पड़ा। इस बीच ममता बनर्जी ने मोदी चोर के नारे भी लगाए। सुनिए क्या कुछ ममता बनर्जी ने कहा। मोदी चोर, बीजेपी चोर, मोदी चोर, बीजेपी चोर, मोदी चोर, बीजेपी चोर, मोदी चोर, बीजेपी चोर, मोदी चोर, बीजेपी चोर। সবাই স্লোগান দাও, মোদি চোর, বিজেপি চোর, মোদি চোর, বিজেপি চোর, মোদি চোর, বিজেপি চোর, মোদি চোর, বিজেপি চোর, ওড়িশা চোর, ওড়িশা চোর, ওড়িশা চোর, ওড়িশা চোর, ওড়িশা চোর, ওড়িশা চোর, মোদি চোর, বিজেপি 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 চোর, মোদি চোর, बीजेपी चोर, सब कोटा चोर, सब कोटा चोर। अब जिस तरीके से ममता बनर्जी और टीएमसी के विधायकों की ओर से ये नारेबाजी की गई और जहां पर मोदी समुदाय को टारगेट किया गया, इसको लेकर के बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि पश्चिम बंगाल विधानसभा का 3 दिवसीय सत्र चल रहा है। इस सत्र के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का व्यवहार बहुत ही पीड़ादायक था। ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को गालियां दे रही हो, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ नारेबाजी को बढ़ावा दे। ये असंसदीय
दिया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में इस तरीके की मर्यादा का उल्लंघन पहले कभी नहीं देखने को मिला। जिस तरीके से ममता बनर्जी ने घुसपैठियों को बचाने के लिए भारतीय नेताओं के खिलाफ नारेबाजी को बढ़ावा दिया, जब विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने इस मुद्दे पर सवाल उठाए तो उन्हें असंवैधानिक तरीके से निलंबित कर दिया गया। सुनिए क्या कुछ संबित पात्रा ने कहा। देखिए, बंगाल की विधानसभा में 3 दिवसीय सत्र चला। उस सत्र के दौरान जिस प्रकार का व्यवहार आदरणीय ममता बनर्जी जी का रहा है वो बहुत ही मन को दुख पहुंचाने वाला व्यवहार रहा है और कभी भी सदन के इतिहास में इस प्रकार का व्यवहार देखने को नहीं मिला है। एक माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हुए देश के प्रधानमंत्री जी को गाली देना, उनके विरोध में नारे लगवाना, देश के गृह मंत्री जी के विरोध में गाली के नारे लगवाना, चोर चोर के नारे लगवाना, मुझे लगता है ये असंसदीय है। मुझे लगता है इस प्रकार की परंपरा बंगाल जैसे उच्च स्तरीय सदन में कभी नहीं रहा होगा। जिस प्रकार का मर्यादा का खंडन आज ममता बनर्जी जी ने किया है और किस लिए किया है, जो ये SIR बिहार में चल रहा है उसको लेकर किया है। देखिए, आपको समझना होगा कि SIR को लेकर पूरा विषय सुप्रीम कोर्ट में गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे जायज़ ठहराया है और प्रक्रिया को रोका नहीं है। और SIR जो हो रहा है उसका मुख्य उद्देश्य है कि जो लोग आज जीवित नहीं है, जो लोग अपने एरिया को छोड़ के जा चुके हैं, जो घुसपैठिए हैं, किस प्रकार से वह हमारे वोट प्रणाली के अंदर नहीं आए, वो भारतवर्ष में वोट नहीं कर सके। ये तो एक उचित माध्यम है, ये तो एक संवैधानिक प्रक्रिया है। आज ममता बनर्जी जी ने घुसपैठियों को बचाने के लिए जिस प्रकार से नारे लगवाए हैं, हिंदुस्तान के नेताओं के विरोध में नारे लगाए, हमारे शुभेंदु अधिकारी जी जो प्रतिपक्ष के नेता हैं, जब उन्होंने इन विषय पे सवाल उठाए तो एक अलोकतांत्रिक तरीके से उनको सस्पेंड करवाया गया, हमारे बाकी नेताओं को सस्पेंड किया गया, हमारे चीफ विप को घसीट करके बाहर निकाला गया, वो बेहोश हो गए, बाद में उन्हें अस्पताल में भर्ती तक करना पड़ा। आप सोचिए ये किस प्रकार का डिक्टेटरशिप ममता बनर्जी बंगाल के अंदर चला रही है। कुछ दिन पहले आदरणीय गृह मंत्री जी के लिए यह भी कहा गया था कि उनका सर कलम कर देना चाहिए और एक तस्तरी में या एक प्लेट में प्रस्तुत करना चाहिए, उनके एक नेता ने कहा था बंगाल में। कुछ दिन पहले बिहार में हमने देखा प्रधानमंत्री जी के माता जी के लिए किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया। देखिए, ये फ्रस्ट्रेशन है। ऑपोजिशन जानती है कि वह कोई चुनाव जीत नहीं पा रही है, उसके हाथ में कोई एजेंडा नहीं है, भारतवर्ष आगे बढ़ रहा है, रिफॉर्म हो रहा है, और उस खिसियाहट में, उस फ्रस्ट्रेशन में जिस प्रकार के भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, मुझे लग रहा है भारत के लोकतंत्र को रसातल में लेने की कोशिश ऑपोजिशन कर रही है। मगर बंगाल की सुसंस्कृत जनता, बिहार की जनता यह सब माफ नहीं करने वाली है। पर देखा जाए तो SIR का भी विरोध कर रहे थे, कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा घुसपैठिए वहाँ से आते हैं। बंगाल सरकार लगातार नाकाम रही है घुसपैठियों को रोकने के लिए। अब भी चुनाव आ रहे हैं तो इस तरीके के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। नहीं, स्वाभाविक रूप से ये सारा जो हम देख रहे हैं, चाहे राहुल गांधी का व्यवहार हो, चाहे ममता बनर्जी जी का व्यवहार हो, जो घुसपैठियों के लिए जीतते थे, आज जब उन्हें लग रहा है कि कहीं ना कहीं घुसपैठियों को अब रोका जाएगा, कहीं ना कहीं घुसपैठिए अब वोट बैंक में नहीं घुस सकते हैं, वो वोट नहीं दे सकते हैं, तो इस प्रकार का व्यवहार हो रहा है, गाली गलौज पे उतर आए हैं। ये लोकतंत्र में जब ऐसी व्यवहार होती है तो आप समझिए कि ये फ्रस्ट्रेशन की चरम सीमा है, हाइट ऑफ फ्रस्ट्रेशन है। और जब आप पता होता है आपको कि आप हारने वाले हैं और जो हथकंडे आप जीतने के लिए अपनाते थे वो हथकंडे फेल हो चुके हैं, तब ऐसा व्यवहार होता है। आज जो ममता बनर्जी जी ने किया है, मुझे लगता है सदन के अंदर न केवल लोकतंत्र को शर्मसार किया है, अपितु इतने बड़े सदन जो बंगाल का सदन है, वो भारत का एक बहुत गरिमामयी सदन है, उस सदन को भी अपमानित किया है। तो वहीं दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी ममता बनर्जी पर जोरदार तरीके से निशाना साधा और उन्होंने कहा कि TMC सरकार हिंदू विरोधी सरकार है। सुनिए क्या कुछ गिरिराज सिंह ने कहा। देखिए, लोकतंत्र की हत्या बंगाल के असेंबली में ही नहीं हुआ। माननीय शुभेंदु अधिकारी जी चीफ व्हिप को पीटा नहीं गया। आप वो घटना भूल गए जहां ग्राम पंचायत के चुनाव में जीते हुए सरपंच, जीते हुए प्रतिनिधि को मार करके पेड़ में लटका दिया गया। ये वही करेगा जिसको लोकतंत्र पर भरोसा नहीं होगी। ये सरकार लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है और ये
दंगाई सरकार है, ये हिंदू विरोधी सरकार है, ये बांग्लादेशियों को कहती है कि बंगाली है। शर्म करनी चाहिए। बांग्लादेशियों के लिए रेड कारपेट रखना, बांग्लादेशियों को झूठा प्रमाण पत्र देना, बांग्लादेशियों के बल पे सत्ता में रहना। आने वाले दिन में जिस ढंग से रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की पैठ बढ़ रही है, यहां से हिंदुओं को भागना पड़ेगा और भागना शुरू कर दिया है। भाग्य है आज चोर चोरी के खिलाफ में बोल रहा है, जो कट मनी के लिए पूरा जानता, जिनके कई मंत्री चोरी के नाम पर, भ्रष्टाचार के नाम पर जेल में बंद रहा, ये क्या बोलेगी? वो बोले कि धन बल का प्रयोग करते हैं, चुनाव आयोग का दुरुपयोग होता है। ये तो सेना का अपमान करती है। जो सेना सीमा पर गोली खा करके भारत की सीमा की रक्षा करती है, ये ममता जी की सरकार और ममता जी सेना को गाली देती हैं। इसका भी भुगतना पड़ेगा परिणाम। लगातार जिस तरह से विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है एसआईआर को लेके, बिहार में एसआईआर ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन लागू कर चुकी है, बंगाल का अभी तक शुरुआत नहीं हुआ, लेकिन जो विरोध दिखा जा रहा है सर, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बिहार में इसका इम्प्लीमेंट के बाद बड़ा, अगर लोकतंत्र में संघीय ढांचा है तो ममता जी के सरकार पर भी इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग एसआईआर लाएगा। एसआईआर लाने में अगर इन्होंने दिक्कत की, हमारी सरकार आएगी, एक एक बांग्लादेशी को निकाल करके, कब से 1971 से जो आया है, सारे बांग्लादेशी मुसलमानों को पहचान करके निकाला जाएगा, ये संकल्प है। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि जिन 5 विधायकों को सस्पेंड किया गया है, उसमें से एक विधायक बीजेपी की अग्निमित्रा पॉल भी है। उन्होंने साफ तौर से कहा कि ये जो सस्पेंशन हुआ है, ये कोई नया नहीं है। हम जब भी ममता सरकार से सवाल पूछते हैं तो हमें इसी तरीके से सस्पेंड कर दिया जाता है, लेकिन हम मां भारती के लिए बार बार सवाल पूछते रहेंगे। सुनिए क्या कुछ बीजेपी की विधायक अग्निमित्रा पॉल ने कहा। सस्पेंड तो पहले भी हुए थे, आज सस्पेंड हुए हैं क्योंकि प्रश्न किए हैं एलओपी को क्यों सस्पेंड किया गया है। एलओपी हमारे सेना, हमारे आर्म्ड फोर्सेस के समर्थन किए, आर्म्ड फोर्सेस को अपमान किए ममता बनर्जी, इससे पहले भी किए थे। आज राष्ट्रवादी होना पाप है, आज भारत माता की संतान सेना का पक्षपातित्व करना पाप है, तो ये पाप करेंगे। आज प्रश्न किए थे, प्रतिवाद किए हैं, सस्पेंड हुए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भारत माता के लिए जान हाजिर। ममता बनर्जी ने आज कहा है कि भाजपा जो है वो हिंदू विरोधी है, बांग्ला विरोधी है, खास करके बांग्ला भाषा विरोधी है। ममता बनर्जी मुझे लगा आज असुस्त है। 30 मिनट मेरा भी टाइम था वक्तव्य का, मेरा 20 मिनट में माइक ऑफ कर दिया गया। ममता बनर्जी का भी 30 मिनट टाइम था, लेकिन वो शायद 2 घंटा 30 मिनट बोलते गए और एक ही बात 2 बार 3 बार करके एक ही बात बोलते गए। वो क्या बोल रहे, क्या विषय में बोल रहे, उनको पता ही नहीं है। क्योंकि एक्चुअली जो बांग्लाली का सेंटीमेंट वो सामने ला रहे, वो एक्चुअल इशू नहीं है। एक्चुअल इशू पीछे है, वो है रोहिंग्या और अनुप्रवेशकारी को प्रोटेक्ट करना। एसआईआर को करने नहीं देंगे और अनुप्रवेशकारी रोहिंग्या तो प्रोटेक्ट करेंगे। इसी के लिए आज मोदी चोर है, अमित शाह चोर है, भाजपा चोर है, हम लोग सब चोर है, यही बोलते गए। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की विधानसभा में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला, तो उसके बाद बीजेपी के जो चीफ व्हिप है शंकर घोष, वो पूरी तरीके से घायल हो गए थे और उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल एडमिट करवाया गया, जिसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने उनसे बात की और शंकर घोष और बंकिम घोष के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। फिलहाल ये दोनों हॉस्पिटल्स में एडमिट है, लेकिन जिस तरीके से पश्चिम बंगाल विधानसभा से ये तस्वीरें सामने आई है, ये
ये सवाल उठाती है कि आखिर पश्चिम बंगाल में किस तरीके का लोकतंत्र चल रहा है। क्या लोकतंत्र की वाकई में हत्या कर दी गई है ममता सरकार के शासनकाल में? क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी विधायकों को विधानसभा से घसीट करके बाहर निकाला गया है, शायद ही ऐसी तस्वीर पहले कभी देखने को मिली हो। आपको बता दें कि बीजेपी साल 2021 में पहली बार बंगाल में विपक्षी पार्टी बनकर के उभरी थी। वो 2026 में टीएमसी को कांटे की टक्कर देने की खवाद में है। हालांकि बीजेपी के लिए ये सब अकेले करना आसान नहीं होगा। ऐसे में हरियाणा और दिल्ली की तरह आरएसएस बंगाल में भी उसकी ढाल बनने की कोशिश कर रही है। और एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बीजेपी ने अगर टीएमसी के वोट बैंक में 4% की सेंध लगा दी तो ये 2026 के चुनाव में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। और शायद यही वजह से ममता बनर्जी पूरी तरीके से घबराई हुई है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।